नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है और मैं महेंद्र कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं कि पलट कर मोडलिटी क्यों होती है। 8 से 10 दिन का मेरा चिक्स हुआ है और मेरे ही फार्म में आज 3 वर्ड की मोडलिटी हो चुकी है पलट कर। तो इसको रोकना कैसे, जो मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ सेम वही अपने फार्म में मेडिसिन लगाने वाला हूँ। लेकिन ये मोडलिटी होती कैसे इसके बारे में बताएंगे, कौन सी बीमारी सी होती है और कौन सी दवा लगाई जाती है, किस टाइम पे दवा लगाई जाती है, कितना डोज देना है, सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपको आसानी से समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए, एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, आप उससे घबराइएगा नहीं। मुर्गी जो है दवा पे नहीं पाली जाती है, व्यवस्थाओं पे पाली जाती है। आप सोच रहे हो आपने फार्म में व्यवस्था हमने सारी कर रखी है, और आप ये भी कमेंट कर सकते हो साथ में कि आपने तो आप व्यवस्था के बारे में बता रहे हो, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं कंप्लीट करी कि जिसके कारण आपके फार्म में पलटकर मोडलिटी हो चुकी है। तो ये देखिए, ये इसलिए हो गई क्योंकि हमारे फार्म में भी कुछ हल्की फुल्की कमियां रह गई थी और जिसके कारण वो मोडलिटी हो गई पलटकर। तो आज मैं उसके लिए मेडिसिन लगाने वाला हूँ और देखिए, ये बगैर मेडिसिन के रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम मेडिसिन लगाने वाले हैं, जो मेडिसिन लगाने वाले हैं सेम वही आपको हम बताने वाले भी हैं। तो चलिए देर के बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो कि इस पर डेली मेडिसिन और आपकी कमेंट के अनुसार जो भी आपको जरूरत होती है उस पर भी वीडियो मिल जाता है। तो चलिए हम देर के बगैर स्टार्ट कर देते हैं बताना कि पलट कर मोडलिटी मेरे फार्म में क्यों हो गई, और आप अगर ये गलतियां करते हैं तो आपके फार्म में ये बीमारी आ जाएगी। और अगर ये समस्या आ चुकी है आपके फार्म में तो इसको दूर कैसे करेंगे, और जड़ तोड़ हम इसको दूर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई दूसरी मेडिसिन यूज नहीं करनी है, और मैं जो भी मेडिसिन बताता हूँ कोई बाहरी मेडिसिन नहीं होती, विशेषकर आपको आसानी से मिलने वाली होती है और साथ ही साथ में वजन ना रुके। सबसे किफ़ायती बात तो ये होती है कि वजन हमारी मेडिसिन से नहीं रुकेगा। आपके चिक्स का जो भी मेडिसिन लगाओगे उससे वजन काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा, और जब मुर्गा वजन लेता है काफ़ी मात्रा में तभी उसकी पलटकर मोडलिटी भी होती है। ये आपने देखा होगा, जो बड़ा बर्ड होता है, चाहे चिक्स हो या बर्ड हो गया हो 20-25 दिन का हो गया हो, जब वो मरेगा पलटकर तब वो बड़ा ही होगा, जिसको कि हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ जाना। तो हार्ट अटैक की समस्या सब बर्ड में नहीं होती है, वहाँ पर कुछ समस्याएं और भी होती हैं, जो कि हम सारी समस्या आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस समस्या से आप जड़ तोड़ आप इसका इलाज पा सकते हैं। तो चलिए देर के बगैर हम आपको बताते हैं कौन सी मेडिसिन लगाना है, कैसे लगाना है, कितना डोज देना है। डोज समझ लीजिएगा, हो सकता है शायद आपको मेडिसिन पता भी हो लेकिन आप सही उसका डोज नहीं दे पा रहे हो, इसलिए वो मोडलिटी कंट्रोल नहीं कर पाते हो आप। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हो बताना। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने फार्म के मैनेजमेंट को देखना चाहिए, और मैनेजमेंट को इसलिए देखना चाहिए, मुर्गी दवाई पे नहीं व्यवस्थाओं पे पाली जाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, हमारे पास भी नहीं रहा कभी पैसा, इस समय भी हम थोड़ा परेशान रहते हैं। और देखिए, तो ये बात है, पैसा आपके पास है अच्छी बात है या नहीं है, तो आप अगर अपने फार्म में व्यवस्थाएं सही रख रहे हो तो आपको मेडिसिन की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। व्यवस्थाओं पे मुर्गी इसलिए पाली जाती है, अगर उसको कंफर्टेबल हर चीज़ मिल रही है और उसको रात में अगर आसानी से उसको रहने को मिल रहा है, दिन के समय की छोड़िए, रात में अगर मुर्गी को आराम मिल रहा तो बीमारी नहीं आती फार्म में। अब इससे क्या होता है, अब इसके बारे में हम क्या बताएं आपको। सबसे पहले आप अपनी भूसी पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके फार्म का लीटर सही है, जिसको हम भूसी बोलते हैं, ये वाला, ये देखिए, ये अगर आपके फार्म का ऐसा है तो बीमारियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। अगर यही जो अगर गीला हो जाता है, बहुत काफ़ी मात्रा में गीला हो जाता है, तो काफ़ी मात्रा में बीमारियां आती है। जितना ये बदबू देगा ना गीला होकर के, उतनी ही ज़्यादा बीमारियां आएंगी, आप उतनी ही दवाइयां ढो कर लाओगे और कंट्रोल नहीं कर पाओगे मुर्गी की मोडलिटी को। तो सबसे पहले हम अपने लीटर को ध्यान दें, लीटर पर ध्यान दें, क्योंकि इसको सूखा रखना चाहिए और ठंडक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भूसी डालना चाहिए। 2 इंच से कम भूसी नहीं डालना चाहिए। अब 2 इंच से भूसी कम डालने से का रीज़न क्या होता है, आप देखते हो ठंडक में रिजल्ट, लोग कहते हैं कि रिजल्ट खराब नहीं होता लेकिन तब भी रिजल्ट खराब हो जाता है ठंडक में। किस लिए खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भूसी कम पड़ा होता है, टेम्परेचर उसका बन नहीं पाता और उसके पैर जो है डायरेक्ट ज़मीन से टच होते हैं। अब एक हम चिक्स को उठा लेते हैं, इसके पैर हैं, देखिए, अब ये कहीं पे बैठा होगा, नज़दीक से हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब इसके पैर में ये लग गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। अब यहाँ भूसी हमारे फार्म में 2 इंच मोटी पड़ी हुई है, लेकिन इसके पैर में ये तब भी लग गया है। अब इसको क्या होगा, इसको कॉक्सी नामक बीमारी हो जाएगी। अगर ये 2-3 दिन तक ये लगा रहा तो इसको कॉक्सी नामक बीमारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर जाएगी सीलन, और जब सीलन जाएगी तो इसको कॉक्सी मतलब कच्ची बीट ये करेगा। तो कच्ची बीट करेगा तो FCR हमारा ऑटोमेटिक भगेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो चिक्स है उसके पैर में ये कम से कम चीज़ें लगनी चाहिए, जो गंदगी है नीचे की वो कम लगना चाहिए। तो इसको आपको बचा के रखना चाहिए।
और अगर इसको आप बचा करके नहीं रख पा रहे हो तो आपके फार्म में ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर भूसी का मैनेजमेंट है जो उसको सही से रखना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं पलट के मरने की मेडिसिन के बारे में बात। तो मेडिसिन कौन सी है, सबसे पहले आपको लाना होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब नीला थोथा जिसको बोलते हैं, नीला तूतिया भी बोलते हैं, उसको ले लेना है। और उसकी क्वांटिटी क्या रखना है आपको, 1000 वर्ड पे आपको रखना चाहिए 50 ग्राम, ठीक है। 1000 वर्ड पे 50 ग्राम, सही से सुन लीजिएगा। और टाइमिंग जो है हम बताने वाले हैं लास्ट में, उस टाइमिंग का विशेष भी ध्यान आपको रखना होगा। 50 ग्राम कॉपर सल्फेट 1000 वर्ड पे। मैं जो भी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में 1000 वर्ड के लिए बताने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम बता देंगे, या हमारे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पर भी हम आपको आसानी से बता देंगे। लेकिन बिना समझे आपको कोई मेडिसिन का यूज नहीं करना है। तो आपको 50 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है 1000 वर्ड पे, और 500 ग्राम गुड़ लेना है। अब गुड़ किस लिए लेना है, इनका डाइजेशन सिस्टम भी हल्का फुल्का सही करेगी, साथ में जो कॉपर सल्फेट की कड़वाहट होती है उसको भी कम करेगी, जिससे कि वो पानी पिएंगे। तो 500 ग्राम गुड़ 1000 वर्ड पे लेना है, और 100 ml छिरका जिसको बोलते हैं सिरका, और छिरका भी बोलते हैं, जिसको जामुन का छिरका होता है जो मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास घरेलू छिरका है गन्ने का तो उसको आप 50 ml 1000 वर्ड पे ले सकते हैं। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो 100 ml 1000 वर्ड पे उसको लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और 50 ग्राम काला नमक, ठीक है। 50 ग्राम काला नमक जो होता है पिसा वाला ले लीजिए या खड़ा वाला ले लीजिए, अपने हाथ से पीस लीजिएगा उसको। 50 ग्राम काला नमक ले लेना है, ठीक, 1000 वर्ड पे। और इन 3 चीज़ें हो चुकी हैं, कॉपर सल्फेट हो गया है हमारा, छिड़का हो चुका है, और साथ ही साथ में काला नमक भी हो चुका है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को करना क्या चाहिए, हमें एक साथ में घोल लेना चाहिए। कॉपर सल्फेट को स्पेशल बर्तन में गर्म करिएगा, क्योंकि उसको जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक वो घुलेगी नहीं, वो घुलनशील नहीं होती, बहुत टाइट होती है, घुलेगी नहीं। तो कॉपर सल्फेट को आपको एक खराब बर्तन जो भी हो, एक स्पेशल बर्तन निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें बर्तन खराब होने के चांसेस रहते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल उसको ना गर्म करें, ठीक है। या तो पानी अलग गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपर सल्फेट को एक प्लास्टिक के डिब्बे में रख लीजिएगा, उसमें पानी गर्म डालिएगा, उसके बाद हिलाइएगा, कुछ देर में वो गल जाएगा, तो ये सेफ रहता है, ठीक है। और इस तरीके से कॉपर सल्फेट को घोल लेना है, गुड़ को अलग कर लेना है, और काला नमक को, और उसमें जामुन का छिड़का भी डाल लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक साथ में मिश्रण बना लेना है जब हल्का कॉपर सल्फेट वाला पानी ठंडा हो जाए। उसके बाद आपको अपने फार्म में पता कर लेना है कि भाई हमारा बर्ड 4 घंटे में कितना पानी पीता है। 4 घंटे में जितना पानी पीता है उससे आधा पानी, मतलब जितना 4 घंटे में जैसे 40 लीटर पी रहा है, तो आप 20 लीटर पानी में उसको मिला लीजिएगा। 20 लीटर पानी अपने फार्म में लगा दीजिए कि 2 घंटे में वो पानी को पी जाए। 2 से 3 घंटे बहुत हद है। 2 से 3 घंटे में जब उस पानी को पी जाएगा, ऐसा आपको 2 दिन निरंतर करना है, लगातार, मतलब पहले दिन करना है, दूसरे दिन करना है, ठीक है। 2 दिन अगर आप ऐसा कर देते हो तो पलट कर मरने की समस्या आपके फार्म में नहीं आएगी, चाहे 40 दिन का बर्ड हो, चाहे 20 दिन का हो, चाहे 25 दिन का हो, चाहे 50 दिन का हो, ठीक। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जानकारी कैसी लगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।